दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट अपेक्षाओं से थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में जो एनालिस किया था जिसमें तीन ब्रोकरेज हाउस ने अपनी राय रखी थी, नोमा की तरफ से, जेएम फाइनेंशियल और आनंद राठी की तरफ से। तो नोमा और जेएम फाइनेंशियल की तरफ से देखें तो जिसमें जेएम फाइनेंशियल ऐसे थे जिन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास होगा। बाकी दोनों ही जो ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने 350 करोड़ के आसपास का अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का जो अंदाज़ा था बिल्कुल सच साबित हुआ है। तो रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या अचीव किया इस बार और कहाँ पे कमी रह गई है। साथ में मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद उसको भी समझेंगे। और क्या अब यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत होगी या फिर शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है इस रिजल्ट के बाद, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर ले तो आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। रिजल्ट के पहले ही 70.85 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी 5.07% की तेजी के साथ। वैसे इंट्राडे में 72 तक स्टॉक चला गया था, 7% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली। तो जो गिरावट का माहौल था उस पर एक ब्रेक लगा और आज लगभग सभी स्टॉकों ने बेहतर किया है। काफ़ी दिनों की भयंकर गिरावट के बाद माहौल सुधरा आज। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो इस बार रेवेन्यू 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ में प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। और रिजल्ट को जब भी डिस्कस किया जाता है तो ईयर ऑन बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट डबल है तो इतनी चिंता की बात नहीं है, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट में कमी आई है। अब एक बार हम पिछले 2 सालों के रिजल्ट के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। इस बार 2103 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल बताया। पिछले क्वार्टर में 2022 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो कंपनी का सेल्स तो काफ़ी शानदार बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आप देख ही सकते हो इस मामले में मैदान मान लिया है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 1421 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट सेल्स था। तो इसमें एक ज़बरदस्त जंप है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको सेल्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब सितंबर 2022 की बात करें तो ये सेल्स 1438 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ा है और ये एक तरह से देखें तो सुज़लोन की जीत है। अब बात कर ले खर्च की। इस बार 1809 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1652 करोड़ के आसपास था। तो जैसे आप देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा उस हिसाब से कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में खर्च काफ़ी कम था, मात्र 1196 करोड़ के आसपास ही कंपनी का खर्च था क्योंकि उस समय सेल्स भी कंपनी का कम ही था। और ये देखें तो एक्सपेंसेस जो इसका सितंबर 2022 में काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1268 करोड़ के आसपास था, उसके मुकाबले 2023 में कम हुआ था। खर्च में थोड़ी सी आप देखें कटौती तो हुई है, खर्च मैनेज किया जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इस बार 294 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 370 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार गिरा है, लेकिन सितंबर 2023 की बात करिए 225 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे तो वृद्धि हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर गिरा है। अब बात करें सितंबर 2022 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। बात करें अदर इनकम की तो इस बार 18 करोड़ की अदर इनकम बताई है कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में ये 23 करोड़ के आसपास थी, यानी 5 करोड़ उससे कम है। और यहाँ पे बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो -28 करोड़ थी, अदर इनकम माइनस में थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट में उसका असर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और ये अदर इनकम देखा तो सितंबर 2022 में 5 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 202 करोड़ का बताया। पिछले क्वार्टर में ये 302 करोड़ के आसपास, सीधा 100 करोड़ का फर्क पड़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये तो एक थोड़ी सी यहाँ पे चिंताजनक बात तो है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 102 करोड़ का प्रॉफिट था। उस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स द डबल होता वो दिखाई देगा। और सितंबर 2022 में तो मात्र 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि
ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ही शानदार अभी भी प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। और सितंबर 2022 के मुकाबले ज़बरदस्त, क्योंकि उस समय मात्र 56 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। बात कर ले ईपीएस की, तो 0.15 रुपीज़ के आसपास इस बार आए, जो पिछले क्वार्टर में 0.22 के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 0.08 रुपीज़ के आसपास था और 2022 में ये 0.05 रुपीज़ के आसपास था। तो ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है, भले ही प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कम हुआ हो, लेकिन प्रदर्शन बेहतर रहा है। कंपनी के एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो इस बार देख दो कि 31.3% के आसपास रहा है, जो 293.7 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले करूँ एबिटाडा मार्जिन में कमी आई है, क्योंकि 13.97% के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 15.74% के आसपास था। लेकिन कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई, 5.1 गीगावाट की ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। और इसमें आप देखो 54% जो है इनके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आया, और 23% सेंट्रल और स्टेट की बिड से आया, और 23% पीएसयू कंपनियों से आया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो इस समय दिख रहा है, और कंपनी लगातार देखें तो बेहतर कर रही है। कंपनी का डिलीवरी बेस काम देखो इस बार 256 मेगावाट के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 274 मेगावाट के आसपास था। इस बार कंपनी का डिलीवरी बेस काम कम हुआ है, और इसी की वजह से थोड़ा सा आप देखें तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से काफ़ी ज़बरदस्त, पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 132 मेगावाट का ही इन्होंने ऑर्डर पूरा किया था, डिलीवरी की थी। अब इस रिजल्ट के बाद सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती जी का कहना है कि ये जो रिजल्ट है ये एक शानदार रिजल्ट है, और जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में हमारी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है, एक मजबूत लीडरशिप के दम पे हम बेहतर कर रहे हैं, और काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारे जो नए प्रोडक्ट हैं वो हाथों हाथ लिए जा रहे हैं और बाज़ार में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहे और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे। ऑर्डर बुक हमारी बहुत ही शानदार है, ऑल टाइम हाई पे हमारी ऑर्डर बुक है, और आने वाले समय जो सरकार का सपना है उसमें हमारा एक बड़ा योगदान हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हम और नई इस समय देख दो कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी तलाश रहे। कुछ आने वाले समय में दूसरे सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोशिश होगी कि उसमें भी हम आगे बढ़े, और इसके लिए कुछ हम बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। तो कुल मिला के गिरीश तांती जी बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद, और उनका कहना है कि आने वाले समय भी इससे बेहतर हम परिणाम दिखाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी का कहना है कि हमें पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है कि लॉन्ग टर्म में आने हमारा जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हमारी जो ग्रोथ है और शानदार होगी। इस समय हमारी जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड हाई पे है, लगातार हमें काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप के दम पे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे। एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनी का हमें टेंडर मिला है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और ऐसे टेंडर और हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार नए प्रोडक्ट बाज़ार में उतारेंगे, जिससे आने वाले समय हमारा जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और हम मेक इन इंडिया के तहत अच्छी से अच्छी क्वालिटी के विंड टर्बाइन बनाएंगे, जो आने वाले समय हमारे बिजनेस को और शानदार बढ़ाएंगे, और हम नई जो बिडिंग प्रक्रिया होगी सरकार की उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करेगा। रिजल्ट भी अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।